मुझ जैसा दीवाना न कोई मुझ जैसा दीवाना न कोई, मुझ जैसा दीवाना न कोई हो, मुझ जैसा दीवाना न कोई। समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई हो, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई। समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई हो, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई। जाही सो लोग लज्जा पाए, चाही सो लोग लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ाए समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई हो, मुझ जैसा दीवाना दीवाना न कोई। मैं तो बात करूं रे दीवानी, दुनिया तो सयानी सुजाने, सयाने दीवाने संग क्यों कर होए, सयाने दीवाने संग क्यों कर होए। तुम मिले हो मोहे पहचान, तुम मिले हो मोहे पहचान। समझ के संगत
दीवाना न कोई। जब मैं मरम आयो जल को, तब मैं भाग्या रोई। डर के उठ चले आओ आटे, डर के उठ चले आओ आटे, बाट बड़ी मैं खोई, बाट बड़ी मैं समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई, मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वात शरम, लोक वेद मरे यादा छोड़ी, लोक वेद मरे यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म, भाग्या छोड़ सब धर्म। समझ के संगत की जो हे बाबा, मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई, मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई। अब तो कछुए ना देखत मत में, परे मत है पल मात्र, आ
करसी पछताप सो पीछे करसी पछताप समझ के संगत की जो रे बाबा मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई जाही सो लोग लजया पावे जाही सो लोग लजया पावे सो तो मोहे बढ़ाई समझ के संगत की जो रे बाबा मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई मुझे जैसा दीवाना दीवाना न कोई मुझे जैसा दीवाना न कोई मुझ जैसा दीवाना न कोई मुझ जैसा दीवाना न कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र दीनाम। श्री प्राणनाथ निगमपति श्री महाराज स्वाम। तेज कुंवर श्यामायुग पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहें ए मोमिनो ए तुम्हारा नित विहार हुक्म हक सुभान का ए तुम ही देखन हार ए तुम ही। प्राणों के प्रीतम आत्म के आधार श्री सुंदर साथ जी, आप धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी महाराज सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत अपने मुखारबिंद से फरमाते हैं सुंदर साथ जी, ये जो नित्य का विहार है ये अखंड परम धाम का है और ए परम धाम की आत्माओं तुम्हारे बिना इसको कोई और जानता भी नहीं है, तो वो इस अखंड सुख का अधिकारी कैसे हो सकता है। जिस अखंड सुख को, जिस नित्य के विहार को, नित्य प्रेम की लीलाओं को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता, तो इसका अधिकारी कैसे हो सकता है। तो जब वो इसका अधिकारी नहीं, जानता नहीं उस ज्ञान को, तो ये तरदेवा आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से ज्ञान लेकर के आ जाएं। तो जो ज्ञान इनके प्यास नहीं है वो ग्रंथों में नहीं है, तो जो ग्रंथों में नहीं है वो गुरु कहां से ला के तुम्हें दे देंगे। सोचिए, तो जो गुरुओं को ज्ञान नहीं है वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा। हाँ, शब्द जरूर लिख दिए हैं, वो भी दुनिया वालों के लिए नहीं, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान,
कि वो जिस धर्म में जाएं वहां उनको निज घर का शब्द मिले। अब इसमें दुनिया भ्रांति बन गई। क्यों? हम कहते हैं हमने निज घर जाना है, वो कहते हैं हमने भी निज घर जाना है। इसलिए वो समझ रहे हैं कि जहां ये कह रहे हैं वहां हमें, हाँ जीवों का भी निज घर है भाई, उनका निज घर वैकुंठ है, ईश्वरी का निज घर अक्षरधाम तक है, और मूल निज घर तो केवल ब्रह्म सृष्टियों का है। अब जो महाप्रलय में लय हो जाने वाली बातें, उनका निज घर निज स्थान क्या हो जाएगा? वो तो एक दिल को बहलाने के लिए गालब ख्याल अच्छा है कि हाँ हमने भी निज घर जाना है, हमारा भी परम धाम है, उनका भी परम धाम है। इसलिए स्वामी जी ने कहा द्वार खोले एक अर्श के नहीं, सब अर्शों के। तो कहोगे जी कितने का अर्श हैं? 3 अर्श हैं। एक जीवों का परम धाम है, एक ईश्वर सृष्टि का परम धाम है, और एक ब्रह्म सृष्टि का मूल अखंड परम धाम। तो परम धाम का मतलब क्या है? जो उनका अपना निज स्थान होता है। तो काल माया से के अंदर सबसे उत्तम जगह कौन सी है? वैकुंठ की है, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। वो जीवों का परम धाम है, क्योंकि उनके खुदा, उनके परमात्मा वहां पे रहते हैं, इसलिए उनका वो परम धाम है। और वहां से वो बैठ के दुनिया बनाते हैं, और किसी दुनिया वालों को वो भाव से पार जाने देते नहीं। हजारों प्रमाण है, जिसने भी तपस्या की उसका सत्यानाश करके देवी देवताओं ने फिर यहीं पर गिराया। इस धरती पे हरिश्चंद्र का एक ही नाम हुआ, दोबारा धरती पे कोई पैदा नहीं होता, ना हुआ है, ना होगा, ना कर सकता है। चक्रवर्ती राजा होके स्वप्ने में दान दे दिया था, बस, और नहीं। यहाँ तो अष्टाम लिख करके कहते हैं, लिस्ट लिख दो, 5000 की सेवा, 10,000 की सेवा, लिखवा दिया, देना है ही नहीं। क्यों? ठीक है ना? हाँ, लिखवाना है, क्योंकि लिखवाते समय तो ना लिखवाए तो शान नहीं बनती। और फिर किसी ने ये थोड़ा देखना है कि दिया कि नहीं देख दिया। उन्होंने दिया 5,000 लिखे, यार 10,000 अपना क्या जाता, लिखवाना ही तो है, शान ही लेनी है। अनाउंसमेंट था ही, जैसे हमारा नाम मोटो से, यार हमारे 10,000 आप ही दी दो, 6 है। वो हरिश्चंद्र हुआ है। सपना आया था कि मेरे दरवाजे पर मेरे से कोई मांगने आया, मुझे राजपाट दे दो या कुछ धन दे दो। अब परीक्षा कौन ले रहा है? रास्ते में अर्चने कौन डाल रहा है? जिनकी तपस्या भंग होगी। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की, मेनका के प्रेम में आके मिट्टी हो गया। अप्सरा भेजी स्वर्ग के बादशाह ने कि देख भाई इसका प्रेम कितना तपस्या है। 60 वर्ष तक तपस्या करके एक औरत के चक्कर में मर गया। अब उसको लगा साड़ आने कि मैंने 60 साल तक तपस्या की और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ये विश्वामित्र राजा भी बना बैठा हो, आगे चला जाए। काला सांप बन के उसके लड़के को विश्वामित्र ही डरता है, और कोई काला सांप नहीं आया था जिसने रोहतास को काटा था। विश्वामित्र ने ही इतने तपस्या के बाद रूप धारण किया सांप का और उसके बच्चे को काट दिया। ऐसे ऐसे जुल्म उठाए, और सुबह जो है भिखारी का रूप बन के आ जाता है। अब उस दिन जो है राजा हरिश्चंद्र को त्याग आ गया होता है, उठ करके लड़की को राजपाट धन दे देता है और राजा को राजपाट सौंप देता है, खुद वैराग धारण करने जाता है। अब वो सपने वाला भिखारी अब आता है, हाथ में कुछ भी नहीं, धन भी दे दिया, राज भी दे दिया। अब वो कहता है महाराज मैंने आपसे दान लेना और देना है, बराबर देना है, नहीं तो क्या कह देता, अरे भाई मेरे पास कुछ ही नहीं, मैं क्या करूं, अब मेरे पास जब था तब आ जाता। कहने लगा नहीं देना है। वो भी स्वप्न आया था, कोई आमने सामने भी नहीं कहा था कि मैं तुमको देता हूं। सुंदर साथ जी कहना आसान है, वो राजा ही हरिश्चंद्र हो गया, दूसरा कोई नहीं हुआ। कहने लगा अवश्य दान दूंगा, मैं हूं अभी, मेरे पास मेरी पत्नी है। कहना आसान है सुंदर साथ जी, सुनना भी बड़ा आसान है। काशी के चौराहे पे चक्रवर्ती राजा चौराहे पे पत्नी को लेके खड़ा है कि कोई है खरीदार मेरी पत्नी का? ओ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, मुंह नीचा करके शर्म से नीचा कर लो। चौराहे पे अपनी औरत को नीलाम किया है, एक पंडित ने खरीदा, तो राजा इसी में खुश हो जाता है कि चलो मेरी पत्नी पंडित के घर तो गई। और करते ही क्या है, बर्तन मलती है, बर्तन मलती है, सफाई करती है, कोई तनख्वाह नहीं,
केवल रोटी के लिए, 2 रोटी खाने को मिले, तनख्वाह को नहीं, पगार कुछ नहीं, केवल पेट भरने की रोटी और कपड़ा। चक्रवर्ती रानी धर्म पालन करने के लिए यह काम करती है और खुद एक चंडाल का नौकर बन के उसका पानी भरता है। सुंदर साध धर्म पर खड़ा होना बहुत कठिन काम। हम तो कॉल करके आए थे राज्य से, कहते हाजी महाराज आजमा करके देखो, हम माया में कभी भूलेंगे नहीं। अब राज्य याद करा रहे हैं कि ओ सुंदर साध, ये जो सुख अब वर्णन कर रहा हूं ना, ये तुम्हारे नित्य के व्यवहार हैं, ये कोई तुम्हारे लिए ज्ञान चर्चा नहीं है, ये तो तुम्हारे निज घर की तुम्हारी अपनी लीला है जो रोज करते थे। आज तुम इसको चर्चा का विषय बना के बैठे हो, ये तो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी थी। अपने धनी से ये प्यार तुम लेते थे और अब भी लोगे। कब लोगे? जब माया को पीठ करोगे तब लोगे। क्योंकि माया देखनी है तो परम धाम को पीठ की कि नहीं? बोलो, माया देखने के लिए उतरे हैं तो परम धाम को पीठ की है, तभी तो माया देखी है। अब राज्य को देखना है, राज्य के निज घर को देखना है, तो माया को पीठ किए बिना तो सुंदर साथ जी काम नहीं चलने वाला। उसकी याद दिला रहे हैं कि सुंदर साथ जी ये जो वर्णन परम धाम का, ये सुख, ये गलियां, ये स्थानों का है, ये तुम्हारा डेली नित्य व्यवहार के स्थान है। तुम्हारी काय की चर्चा है? तुम रसोई में खड़े होते थे, ये कोई चर्चा है? तुम इस कमरे में खड़े होके नहाते थे, ये कुछ चर्चा है? तुम राज्य के साथ वनों में जाते थे, ये कुछ चर्चा है? पति के साथ सैर करने जाते थे, दुनिया के लिए चर्चा होगी मेरे तो पति के साथ, ये तो मेरी लीला है। वो याद करा रहे हैं कि ये चर्चा नहीं है, ये तो तुम्हारे नित्य के बिहार की आनंद की बातें थी और हैं, पर माया में आके हम भूल करके बैठे हुए हैं। अब भले यहाँ चर्चा का रूप बना भी लो तो तुम्हारे बिना और कोई समझ सकेगा नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैकुंठ में ये चर्चा है ही नहीं, उनके अक्षरधाम में ये बातें है ही नहीं, इसलिए उनको समझ आए ही नहीं। और वो यदि किसी की सोबत से हमारे पिट्टा जीव आके बैठ भी जाएगा, अव्वल तो वो सुनेगा नहीं और बैठेगा भी कहाँ, पीछे, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। वो यार बाहर बैठे हैं दूर अपना आराम से, समय पूरा हो जाए, फंस तो गए आश्रम में आके, अब करें तो क्या करें? आगे बैठेंगे तो और कप्पड़ धड़ी मार पड़ेगी, पीछे बैठ जाओ चुपचाप, ना उनकी नजर में आएंगे, पर उनको ये पता नहीं मेरी पहली नजर सामने उन पे रहती। वो तो फिर ये आगे वाले तो फिर नजर के ओट में बचे हुए हैं, सीधी नजर वही उन पर पड़ती है कि वहां कौन कौन बैठने के शौकीन है। फिर वो सोचेंगे फिर तुम्हारे गुड लक है, हमारे ऊपर पहली नजर पड़ती है। अब ये सोच लें कि नजर कैसी पड़ती है। मोहल्ले में कोई चोरी डाका हो जाता तो पहला नंबर किन का आता है वो समझ लें। अरे उनके चरणों में बैठो, आए हो दूर बैठने के लिए। अब ठीक है, आवाज तो माइक से आ जाएगी, जब कुछ समझाया जाता क्या नजर इतनी दूर से नक्शाया होगा। इसलिए अब 3 क्लासेस बनाई हैं कि जो आ ही गया है उसको कुछ ना कुछ तो बांध बूंद के उसके तालू में उतार ही दो। एक बूंद भी चली गई तो भी शायद उसका काम हो जाए, बाकी कुछ नहीं। आओ अब आज के आगे का प्रकरण के कुछ चौपैया आपके सन्मुख, क्योंकि सुंदर शाह जी सुबह 3 ही पीरियड लगते हैं। यदि कोई पीरियड ऐसा कॉमन का बच्चा करेगा तो पहले से सूचना चर्चा की मिलेगी, तो जब चर्चा की सूचना मिलेगी तो ABC क्लास खत्म, सबने यहाँ ही आना होगा और बार बार पूछने नहीं आना। जिस दिन ये सूचना मिले कि आज चर्चा होगी तो ABC क्लास खत्म, नहीं तो बराबर क्लासेस के हिसाब से कोर्स चलता रहेगा। ध्यान से, ए हक सुभान जिनको कहे अपने मुख कलाम, कौन कहे? हक सुभान। और यहां हम क्या कहते हैं? हम चर्चा करने वाले इल्मी जी महाराज अनंत श्री, हाँ ये देखो कि किस कौन चर्चा सुनाता है? स्वयं हक सुभान अपने श्री मुख से। अरे मीडिया किसी को बना लेते हैं, अपने ही हुक्म के द्वारा उसकी जुबान को खुलाते हैं। नहीं तो यहाँ की ये तुच्छ जिभ्या नरक की
अर्श का वर्णन करेगी, ये उन्हीं का हुक्म। इंद्रावती के अंदर बैठे हैं, फिर भी वो क्या कहते हैं, वो सुंदर साथ ये मेरी ताकत नहीं है, हक के हुक्म से ये बात बाहर निकल रही है। बिल्कुल वही चीज आप कह रहे हैं कि हक अपने सुभान जो हैं कहें अपने मुख कलाम, अपनी जुबान की कलाम से ये वाणी तुमको सुनाई जा रही है, ये उनके मुखारबिंद की वाणी है। जिनको ए मोमिना ए ल्याए बीच, ध्यान के साथ एक लाइन छूट गई थी, तीन मोमनों द्वारा खोलिया, ये ज्ञान राज्य महाराज ने किनको दिया, मोमनों को। अब मोमनों के द्वारा जो है संसार में ये वाणी पसारा कर रही है। तीन मोमनों द्वारा खोलिया, किया जाहिर दीन इस्लाम, इसको दीन इस्लाम कहते हैं, ना कि मुसलमान को कहते हैं। जो परम धाम की आत्माएं हैं और जिन पर श्री राज्य महाराज की मेहर होती है, वो कौन है, वही दीन इस्लाम अर्थात निजानंद संप्रदाय के साथी हैं। ये है उसका अर्थ, इसको कहते हैं दीन इस्लाम। जिनको ए मोमिन एलिया में बीच दीन, अब ध्यान के साथ, ये मोमिन जिनको वाणी सुनाकर तारतम दे देते हैं, अब आगे सुनो, सो हुक्म सब ले इनका, सोई पावे यकीन, वो मोमनों की सुनाई हुई वाणी पर जो यकीन कर लेता है, तो उनका यकीन किस पे आया, मोमिन पर नहीं, उसका यकीन राज्य महाराज पर आ गया। जिसने वाणी सुनकर यकीन लाया है, वो अक्षरातीत पर यकीन आया है। कौन, मोमिन कभी अपने तन पर यकीन नहीं दिलाएंगे, मोमिन किसकी पहचान कराएंगे, अक्षरातीत राज्य की पहचान कराएंगे। वो अपनी नहीं बताएंगे, श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री इल्मी श्री और टीकाकार श्री, ना, वो तो सीधा कहेंगे जी हम तो उनके दुकान के गुमास्ते भाई, सेठ हमारा वो, सेठ ने गुमास्ता रखा है, उनका माल आपको दे रहे हैं, ये हमारे सेठ की मेहरबानी है जो लाके आपको ये सब कुछ दे रहा है। वो ये पहचान कराएंगे। और दुनिया के जो जीवड़े हैं वो सोचेंगे यार चलो, उद्री होते ना, एक उतरी होती है, हमारा गुजरात सुंदर साथ, एक उद्री होते है, मिल गया जो है गंठी किसकी हलदरनी, उन्होंने सोचा काम थई गयो छे, आज एक बोर्ड लिखवाई ले मोटा, हूँ व्याकरण मोटा व्यापारी छू, लिख दिया। अब रखा अंदर क्या, खाली हलदर। कोई आके पूछता क्या भाई मिर्चा मल से, हाँ मिर्चा पर आत्र मल से है, आवेश आएगा, है नहीं आवेश। तो सुंदर चाहते जी यहाँ बड़े बड़े अपने बोर्ड लगा के अनंत श्री आचार्य श्री बैठे हैं। सोचना तो ये है, क्या ये आचार्यों का काम है, तो आदि नारायण तो सबसे बड़ा ही आचार्य बन जाता, एक शब्द का उसको तो पता नहीं, तो उसके ये व्यापारी कहाँ से जो है माल ला के दे देंगे। और जिनका ये है वो पहले मर जाता है, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, गर गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमनो, तुम अपने मरने का मतलब क्या, पॉइजन खा के नहीं, मैं खुद ही को मारना ही जिंदा मारना। मोमिन अपनी मैं खुदी को मार देंगे, दुनिया वाले मर तो जाएंगे पर अपने मैं अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, उनका ये फर्क रह जाएगा। ध्यान के साथ एक एक बीज जो है बात को हृदय में लाते जाइए। जिनको ए मोमिन, अब मोमिन जिनको खोले बक्का के द्वार, अर्थात परम धाम के मोमिन जो हैं, जिनके सामने बैठ करके परम धाम के सारे पट दरवाजे चितनी चतनी के खोलेंगे, सो आवे अर्श अजीम में पहुंचे परवर देगा। ये बात कि मोमिन भी जो खोल रहे हैं ना, वो मोमिन अपनी आत्म का फर्ज उतार रहे हैं, और वही मोमिन जो हैं जो ये काम करे, खुद जागे औरों को जगावे, वो सुंदर साथ सीधा परम धाम परवरदिगार अपने धनी के चरणों में जो है पहुंचेगा। अर्श अजीम की गलियां जाको दिखावे मोमिन, और वह मोमिन फिर
कृपा करके जिन दुनिया वालों को भी ये दरवाजा खोले और जिनको ये गलियों की बातें बताएं, और जो जीव भी इनको जो है यकीन करके ले ले तो क्या हो जाएगा। सोई बैठे अंदर होए ताको दिल रोशन, उस जीव का भी दिल जागृत हो जाएगा और वो भी पात्र बन जाएगा परम धाम के इन सुखों का। और जो स्वामी जी पर पूरा यकीन लेके आएगा उसको भी सुख प्राप्त होते हैं। सोई बैठे अंदर ताको दिल रोशन, ए हुक्म अव्वल से। इंद्रावती कहती ये किसी मोमिन के हाथ के बात नहीं है, ये पहले से ही राजीव राय का हुक्म है कि जो यकीन भी लेके चरणों में आ जाएगा उसका भी हृदय निर्मल करके ये सुख उसको प्राप्त हो जाएंगे। किया हक सुभान, हुक्म किसने किया है? राजीव महाराज ने स्वयं हुक्म किया हुआ है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मेरे वारस मोमिन, क्या हुक्म में लेकर रखा है? ए दुनिया वालों, मेरे वारस कौन है? मेरे मोमिन है। जैसे बाप के संपत्ति का वारस कौन होता है? बेटे ही तो होते हैं, चाचे वाले नहीं होते। चाचे ताऊ वाले तो जबरदस्ती कैसे ले लेंगे? क्यों? देखा अब खजाना उधर है तो लड़ो झगड़ो इनके साथ, किसी तरह शायद हमारी भी मोहर लग जाए कि हम भी इनके बेटे थे। वो कैसे बन जाएंगे? चौथे बीच में बैठा कृष्ण महाराज का नाटक है। मेरे वारस मोमिना तुम करो ताकि पहचान। दुनिया वालों को हक राजी महाराज कह रहे हो, दुनिया वालों अगर मेरा खजाना अर्श का लेना चाहते हो तो मेरे पास नहीं है। राजी महाराज कहते मेरे पास नहीं है, वो मैंने किसको दे दिया है? अपने मोमनों को। देखो राजी महाराज किसकी पूजा करवा रहे हैं, अपनी नहीं कह रहे कि तुम मेरी पहचान करो, वो क्या कह रहे हैं? मेरे मोमनों की पहचान करो। क्यों? मैं कहां बैठ के बांटूंगा? अपने मोमनों के दिल में ही तो मैं बैठ के बांटूंगा। लेकिन शोभा किसको दे रहे हैं? अपने को नहीं। और हम हैं राज्य का नहीं, टीकाकार, हम कलाकार बाजीगर बन गए हैं। ना नाच ना ढंग ना बोलने की तमीज बन गए टीकाकार। धनी की नहीं, धनी की पहचान नहीं। अपने पत्र छाप रहे, अपने इंटरलेटर बना दिया, अपना सब कुछ कर दिया। धनी के लिए कुछ नहीं। धनी दूर हो जाते हैं। जाते मेहर जुदी हुई ता हो तो सब जहर हो जाता है। जहर का प्याला पीना ले, तू पीता रहे, हम और कहीं चलते चले जाते हैं उठ के। तो बात क्या कह रहे हैं कि ए दुनिया वालों, मैं अर्श खजाना लेके आ गया हूं, सब विद वतन सेहत लेना है तो कहां चले जाओ। मेरे मोमनों को डिपो मैंने दे दिए, उन्होंने खोल के राशन दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। खूब है किसी के नसीब में तो लूट लो। मेरे वारस मोमिन तुम करो ताकि पहचान। राजी कह रहे हैं मेरे मोमनों को पहचानो। मोमिन समझे के बात ठीक है। राजी ने कहा मैं हमारी पहचान करो तो फिर हम अपनी पहचान कराएंगे। ये बड़ी शान वाली बात बड़ी जल्दी रहनी में आ जाती है। हम मोमिन हैं, पर है क्या? जीवते मारिए, अरे बाप पीछे हट जाओ। फिर जिसने अग्नि के कुंड में जलना होगा वो आ जाएगा। शान होता हाँ हमारा नंबर लगा दो जी, मार तू खा ले भाई पहले। सुंदर सास, बड़ा सस्ता आनंद का सौदा है। जो तू चाहे सुख बका हो, तू अपने धनी पे फना। जब तू होवे धनी पे फना, तब धनी होवेंगे तुझ पे फिदा। फना होने पर वो फिदा होता है, पहले नहीं होता। ध्यान के साथ, ए गिरो रबानी रब से, इसी को गिरो रबानी कहते हैं। रब की जमात इन्हीं को कहा है गिरो रब्बानी। रब की रबानी एटले रबनी बराबर, गिरो मैंने जमात। अल्लाह ताला कह रहे हैं, राजीव राय कह रहे हैं क्या दुनिया वालों, मैं परम धाम से जमात लेके आया हूं। यही कुरान में कहा था कि अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे तो अपनी उम्मत को अपने साथ लेकर के आएंगे, अर्थात परम धाम की आत्माओं के साथ पूर्ण ब्रह्म आएगा। पहले से ही ग्रंथों में लिख रखा है आत्म एव परमात्मा।
जहां आत्माएं हैं वहीं पूर्ण ब्रह्म है, जहां पूर्ण ब्रह्म है वहीं उनकी आत्माएं हैं, वो जुदा कर ही नहीं सकते। और वाणी में लिख दिया, ऐ दुनिया वालों, ऐ सुंदर साथ जी, कोई काम खुदा न कर सके ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात है ऐसी बक्का मैंने जो हक राज्य भी नहीं कर सकते कि अपनी आत्माओं को कभी भी चरणों से जुदा कर ही नहीं सकते। वो भी चाहे अक्षातीत भी चाहे, क्यों सूरज चाहे मैं किसी किरण को काट दूं, काटेगा? काट ही नहीं सकता। ए गिरो रबानी रब से ले दाना तर उसवार। दाना तर दुनिया में क्या है? दाना है। दाना मैंने अकलमंद है, अनंत श्री विभूषित हैं। और ये कौन है? अनंत श्रीयों के बापू। नहीं समझाई? मेरे मोमन क्या है? दाना तर, ये उर्दू का शब्द है। दाना मैंने कहते हैं बड़ी बुद्धि के मालक, अकलमंद लोग। और मेरे मोमिन कौन है? दाना तर। ये ना सोच लेना कि मैंने उम्मी कहा, तुम्हारे बापू हैं। एक दिन महाराज जी बैठे हुए थे, एक शास्त्री आगे जोड़ो दे पंडित जी। उस समय अकल नहीं जो सुंदर थी, सेवा में मैं तो बुद्धू बना रहा, उन्होंने बना के रखा हुआ था। ईंटें उठानी, गारा उठाना, बाजी से ही मांगनी की थी, देते रहे सेवा। और अभी तक वही सेवा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मांगते ही कुछ नहीं, चरणों की सेवा से जुदा ना करना। तो हम भी बैठ गए पास, दोपहर का टाइम था। तो बात में कह गया, अरे भाई पढ़े लिखे हम नहीं, तुम्हें पता है हम जड़ब्दे में पहले हुए थे, हम पढ़े लिखे नहीं, पर ये भी सोच के जाना हो पंडित, पढ़े लिखों से हम कम नहीं समझे? आनी नहीं, ये समझ आनी नहीं। पढ़े लिखे हम नहीं, पर पढ़े लिखों से काम नहीं। उनका भी चबाड़ा फोड़ देंगे, सामने आके देख लें। तो स्वामी जी कह रहे हैं दुनिया क्या है? बड़ी दाना है। और ये कौन है? दाना तर है। ये ना सोच लेना कि मेरे मोमिन ने तुम हो एम.ए. टेम.ए. शास्त्री क्लासरी प्लासरी व्याकरणाचार्य श्री, और ये तुम्हारे बाबा सीख क्या ना? तुम्हारे पास तो अहंकार चतुराई है, इन्होंने अहंकार चतुराई की चद्दर को फाड़ के प्रीतम के रंग में रंगे हुए। क्या इनके सामने तुम खड़े हो जाओगे? मेरे मोमनों को यूं ना समझ लेना। ये कौन है? दाना तर, उर्दू का शब्द है। नंदा साहब जी कहोगे जी ये राज्य ने उर्दू क्यों को छोड़ दिया? वो खाली हिंदी वालों के परमात्मा नहीं, वो आलमे दो जहां है, इसलिए सबके लिए वो भाषा बोली है। गुजरात की का तन है। आज हमारे गुजरातियों को क्या अच्छा लगता है, एक यहाँ पर और टुच्चू पुच्चू पैदा हो गए जो हिंदी की वाणी को भी गुजराती में बहुत कर रहा है और अकलमंदी प्राप्त कर रहा है। वो स्वामी जी का भी बापू पैदा हो गया, यहाँ घूमता होगा, गुजराती कर दी। हाँ, गुजराती सुंदर साथ माटे। तो क्यों स्वामी जी को दर्द गुजरातियों का नहीं था? कितना फटकार लो, फिर देखो गुजराती गुजराती, जाओ नरक मिलेगा। स्वामी जी से चतुराई छांटते हो, होश करो। भेष भाषा जिन रचो, छोड़ दो इस गुजराती हिंदुस्तानी के चक्कर में। नहीं तो जाओ करो, लीद खाओ। जब कहना मानना ही नहीं कभी, तो क्या करें? मत्था फोड़े? हमारे अनंत श्री विभूषण हो गई गुजराती। कोई किताब मेरे छपी हुई गुजराती में नहीं करेगा कोई सुंदर साथ, कोई आज्ञा नहीं है। मेरा ठाकुर गुजरात में ही जन्म लिए थे, उनके अंदर इंदावती की आत्म थी। क्या उनको गुजरात प्यारा नहीं था? क्या गुजरात उनका दुश्मन था? क्या जन्मभूमि किसी को वो थी? वो जन्मभूमि वाला इंसान नहीं था, वो पूर्ण ब्रह्म हुए हैं। जब वो चीज अंदर आई, अब सोचा कि ना भाई, सबको भाषा अपनी भली, मैंने सकल जहान, पर सबको सुगम जान के कहूंगी। मतलब क्या है? अब हम और किसी भाषा का नाम लें, गुजराती या नेपाली का, मतलब क्या है? वही प्राणनाथ जी के दुश्मन है जो भाषा को बदलते फिरते हैं। ठीक है, एक पत्रिका समथिंग एल्स के लोकल की पत्रिका चलती है, लेकिन वाणी और फिर उसको भाषा में नहीं। क्या अक्षाती से हमारी अकल बड़ी हो गई है? क्या हम उनको सिखाने चले हैं? होश करो, अपने आप को सुंदर साथ बनाओ, भाषावादी मत बुलाओ।
जब भाषा में चले जाओगे फिर जिल्ला हो जाएगा, मारो जिल्ला, जिले नहीं नाक चलेगी, मरो इसी में, सड़ो, छोड़ दो भाषा से बाहर, प्रांत खत्म, जिला खत्म। एक धनी की बात होगी। जब तुम भाषा में घुसोगे फिर जिला में घुसोगे, फिर जाति पाति में घुसोगे और संसार के जीवड़े बन के रह जाओगे। समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो जो मर्जी करो भाई। सोचो सोचो, मेरा ठाकुर के ही तन में तो इंद्रावती है और उसी के अंदर श्री में राय सुनाम रोज कहते हो, तो क्या वो जिस भूमि पर जन्म लिया था जिस तन का, तो उसके दुश्मन हो गए थे, छोड़ दी गुजराती। बल्कि गुजराती भी जो कही थे उसका टीका किया। क्यों किया? रहने देते। राज को क्यों गुजराती में रहने दिया? क्योंकि उसमें कुछ राज था, इसलिए कि नहीं ये गुप्त लीला है, गुप्त ही रहे। और उसके बाद प्रकाश उत्तरी थी कि नहीं, कलश गुजराती में थी कि नहीं, टीका किया कि नहीं, सबको सुगम कि नहीं, गुजराती नहीं चलेगी। मैं गुजरातियों का नहीं, और हमारे सुंदर सा गुजरातियों के बन के बड़ा सारू ऊंचे कर रहा है, गुजराती थे ही गई छे, अब करिए गुजराती, तेरा गुजराती बना मैं निकालूंगा। तुम बहुत इसमें इंटरेस्टेड रहते हो। वो कहाँ गया? वो जरा खड़ा करना उसको। ओ कहाँ है प्रेम? ओ प्रेम खड़ा है, आप नहीं, कहाँ है? बुला ऐसे बाहर, बुला अंदर आ। कोई समय लग रही कि नहीं? समय लगी है? बाहर पड़े कि नहीं? कोई भी भाषा गुजराती की आप कलम में उठाई तो हमारे शिविरों में मत आना, अपनी जाग में कर जाके गुजराती में। प्राणनाथ का दादा न बनता। उन्होंने क्यों किया? अब सवाल है क्यों किया? रूहें उतरी हैं चारों वर्णों में, तो उनके अंदर जाति पाति का भेद न रहे, इसलिए एक भाषा। और फिर ये कोई हिंदी नहीं है, ये हिंदी नहीं है। सोचोगे भी हाँ खुद भी उत्तर भारत के है ना, इसलिए जरा अपनी पाक बड़ी कर रहे हैं। क्यों निंद्र भाई जी? बराबर है, परफेक्ट ना करो, ये उत्तर भारत की भाषा नहीं, ये हिंदी नहीं है। हिंदी की भाषा तो ऐसे ही बोल दूं कि हिंदी वाले भी ना बोल रहे। लो पथकामनी पथ प्रदर्शिका पाठ का हो गया कल गुम है, ये है हिंदी, बनाई थी हिंदी, हिंदी वालों ने। पंडित जवाहरलाल कहने लगा भाई ये क्या हो गया? पंडित जी थे और उन्होंने कहा भाई हिंदी को बढ़ोतरी देना चाहिए, हमारी मातृभाषा है। तो मिल गए पंडित कन्ना मात्रे के लिए चोंचे लड़ाने। लोहे का सिग्नल नहीं होता, जो सिग्नल की पट्टी डाउन होती है, भाई गाड़ी आ जाए कि ना आ जाए खतरा है, उसकी हिंदी क्या बना दी? लो पथगामनी पथ प्रदर्शक पाठिका। समझ ही ना लगी होगी क्या है ये है हिंदी। तो क्या स्वामी जी ने इस भाषा में लिखा है? हम लड़े छड़े के, कौन सी हिंदी है? गुजराती भी है, पंजाबी भी है, नेपाली भी है, सारी है। अरे सब के आए हैं, ना वो पंजाबियों के हैं, ना वो हिंदुस्तानियों के हैं, ना वो गुजरातियों के हैं, वो तो परम। उस नजर से प्राणनाथ को जो देखेगा वही पहचानेगा। जो जाति पाति में आया नहीं, वो प्राणनाथ से दूर थई गया। छोड़ दो इन चलाकियों को। आज गुजरात सुंदर साथ नजरा सुगम थई जैसे, तो जो टीवी की पिक्चरें आती, ये मुझे बताओ, वो देख करके गुजराती बुढ़े बुढ़े मजा आई क्या? मजा आई है? वहां मजे आते हैं टीवी के सीरियल देख के, यहाँ कोड क्यों होता है? इस सीरियल को देख करके आनंद क्यों नहीं आता? कि नसों में जातिवाद है, प्रांतवाद है। जब तक इसमें रहोगे कभी भी प्राणनाथ जी की पहचान तुम्हें ना हुई ना होगी, होगी भी नहीं, ये भी सोच लेना। अब शब्द है ना कि मेरे मोमन कौन है? दाना तर। कौन सी हिंदी है? महाराज जी हिंदी का भाषा है ये दाना तर। लो जाओ जय मंगल पांडे आ रहा है, पूछना दाना तर किसको कहते हैं। ये हिंदी नहीं है, ये प्योर उर्दू है, क्योंकि कुरान में लिखवाया है। उनको कैसे समझाएंगे कि मेरे मोमिन कौन? दाना, दानाई, दानातर फारसी है, उर्दू है, अरबी है, सबको मिला दो तो क्या बन जाती है? हिंदुस्तानी।
वो भाषा प्राणनाथ जी की जुबान है। उनको किसी जाति विषय से क्या मतलब है? उनको पता है मेरे सुंदर साहब गुजरात में भी, मेरे सुंदर साहब पंजाब में भी, मेरे सुंदर साहब हिंदुस्तान में, यूपी में भी बैठे, बिहार में भी बैठे, तो फिर क्या करें? तो जहां गए वैसी भाषा, बिहार में गए तो बिहार की भाषा, जिधर आए वहां की भाषा, बुलंदशहर में गए वहां की भाषा, गुजराती में जो किरंतन पे किरण उतरे गुजराती में उतरे। फिर सबको एक किया कि ना, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सुंदर साथ में फाटे पड़ जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ वाणी से हम हमेशा कहते हैं, जो जगदीश कहे उसको मत मानो, जो राजी की वाणी कहे उसको पकड़ो, जो धाम धनी का हुक्म है उसको सिर चढ़ाओ। ये वाणी उनके, अभी सुनिए किसके मुख की है? अक्षरा तीर्थ राज्य महाराज के मुखारबिंद की वाणी है, उसको सिर पे चढ़ाओ। अपनी शारीरिक संसार को कुटुंब कबीले की भाषाओं से दूर हो जाओ अगर उनकी पहचान करना चाहते हो। सावचेत होकर के आगे बढ़िए। मेरे वारस मोमिना तुम करो ताकि पहचान, एक गिरो रवानी रब से ले दाना तर उस्तवार। कौन है? उस्तवार हैं, सबसे होशियार और दाना तर हैं। अकलमंदों के भी अकलमंद मेरे मोमिन हैं, क्योंकि उनके पास अकल कहाँ की है? परम धाम की। और दुनिया वालों के पास कहाँ अकल है? नासूद की। इसलिए ये है दाना और दाना तर के दुनिया वाले पंतो तुम यहाँ का ज्ञान, दुनिया वाले सूफियों मुल्लाओं तुम यहाँ के इल्म सीख करके अपने आप को बनाए फिरते हो। मौलाना आला श्री और इल्मी फालम आलम फाजल, उनकी भी को पदवियां दुम्मे कम नहीं लगी होती। तो स्वामी जी कहते हैं ये तुम्हारे बाबा, जहां मेरा एक मोमिन खड़ा हो जाएगा वहां सारा ब्रह्मांड मिट्टी के समान है। इनके पास वो चीज है, वो अकल है, वो अकल इनकी नहीं है, वो अकल राज्य महाराज ने दी है। उनको दाना हक्के किया, मोमनों को दाना किसने किया? हक्के किया। और दुनिया को दाना उनकी चतुराई ने किया है। तो हक के सामने किसकी चतुराई फिर चलेगी? एक एक बात को मगज में लीजिए, राजी के कदमों पर कदम रखिए, हादी के कदमों कदम रखे, मोमिन कहिए वाह को। ध्यान के साथ एक एक शब्द की ओर ध्यान दो। बिना सोबत इनों की पहुंचे ना परवरदिगार। कोई भी लाख तपस्या कर ले, लाख यज्ञ कर ले, लाख अपने आप को कुछ करता फिरे, जब सामने अल्लाह ताला का हुक्म राजी महाराज का है कि जब तक कोई मेरी मोमनों की सोहबत में चरणों में आएगा नहीं, वो मेरे स्वरूप और मेरे परम धाम की पहचान कर सकता ही नहीं। क्योंकि ये पहचान, ये ज्ञान मेरे मोमनों के बिना और किसी के पास दुनिया में है ही नहीं। दिया इल्म लदुन्नी इनों को। अब दुनिया वाले कहें क्यों भाई? ऐ मेरे अल्लाह ताला, है मेरे परवरदिगार, इनके तन भी तो हमारे तरह से। अब दुनिया वालों ने तो अपनी अकल से बात करनी है। वो खुदा से कहें कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे परमात्मा, क्या बात है भाई? हम मर गए तुम्हारी तपस्या करते करते और तुमने इनको हमारे से क्यों आगे बढ़ा दिया? वो कहते हैं मैंने इनको अपना इल्मे लदुन्नी, अपनी जुबान की जो मेरी वाणी है ना, वो मैंने इनको दी है, इसलिए ये सबसे अकलमंद है। वो अकल मैंने इनको अपनी निज अकल, निज बुद्ध मैंने इनको दे दी है, इसलिए वो मेरी निज बुद्ध से बोलते हैं। वो तुम्हारे पास नहीं है। दिया इल्म लदुन्नी इनो को हक्के आप करी नसीहत। और राज्य महाराज ने नसीहत क्या की है कि तुम इससे मेरी पहचान कराना। तो जब तुम मेरी पहचान कराओगे तो लोग तुम्हारे चरण चूमेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझे कि जब तुम मेरी पहचान दुनिया को कराओगे तो इससे दुनिया तुम्हारे चरण चूमेगी। अगर तुम कहोगे हम धर्म गुरु, जूते मारेंगे। नहीं समझ आई? मोमनों को क्या नसीहत दी है कि मोमनों, अगर तुमने अपनी पूजा करवानी है ना, तो मैं तुम्हें ढंग बताता हूं। क्या? कि तुम लोगों को मेरी पहचान कराओ। तो जब मेरी पहचान कराओगे तो तुम कहोगे कि हम ओ बादशाह की अंगना है। कई बार चर्चा में दृष्टांत देता हूं। मानो आज हमारे राष्ट्रपति की या प्राइम मिनिस्टर की पत्नी मिसेज यहां आ जाए, दरवाजा खटखटाए, अपना नाम बताए, पति का नाम बताए और कहे
क्या जानते हो, मैं एमए हूं, मैं एमए टेमए हूं, हमारे से उनसे ज्यादा एमए टेमए वाले हमारे यहां बैठे, चल चल बाहर निकल। चरण सिंह को मार धक्के इसको, एमए टेमए को। और अगर कहे जी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर की बीवी हूं, बोलो बोलो क्या करोगे? हुई हुई प्राइम मिनिस्टर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चादरें बिछाओ, वो जल्दी लाओ कर दे। किसको? बीवी को के प्राइम मिनिस्टर को? तो ये अकल नहीं आती? क्यों कोड घुस गया? हमने तालीम ली थी, हमारे गुरु पन्ना वाले हैं, हमारे गुरु नौतनपुरी वाले हैं। क्यों? प्राणनाथ को कहते सांप लड़ता है क्या? एक को ले लो, छत्ती खामद क्यों बनाते फिरते हो? क्यों धर्म में बंटवारे बांटते फिरते हो? क्यों पुरियों के नाम पर सुंदर साथ की खलड़ियां उतरवाते फिरते हो? एक प्राणनाथ खोलो, एक धाम होता है। प्रणामियों के 36 धाम है, बाकी दुनिया का एक धाम होता है। जो धाम असल है उसकी पहचान कराओ कि इस दुनिया में अगर कोई धाम है तो केवल पद्मावती पुरी है, बाकी पुरियां हैं। पुरियों में उत्तम पुरियां कोई भी हो सकती हैं, धाम और कोई नहीं हो सकता, वही दरबार है। धाम एक, उस जगह पर उनकी बैठक और सारी जगह आत्माओं को अपने जगाने का काम करते हैं। जो वाणी में प्रमाण है उसको लेकर के चलिए। वो कह रहे हैं कि ए मोमनो, तुम अपनी संसार में मानता चाहते हो ना, अपनी कराओगे मार खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारी चतुराई से दुनिया बहुत चतुर बैठी है। और तुम क्या कहना, ये हम तो कुछ नहीं है, प्राणनाथ जी के साथ है। इतना कह देना, दुनिया तुम्हारे कदमों पर उतरेगी, चरण चूमेगी, तुम्हारी फिर आरती उतारेगी। जब तुम मेरी पहचान दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म, तब तुम्हारा हुक्म चलेगा। पहले ही अपने नाम के साथ डिग्रियां न लगा के बैठ जाओ, हमने ये भी सीखा है, हमने वो भी सीखा है, हमने वो भी सीखा है, तो चिंता मत करो। आज सारा समाज डरने लग गया। कोई प्रश्न रतनपुरी से है, तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं समझे? ये छाप क्यों लग गई? क्योंकि उनको पता है कि वहां जाने वाले सुंदर साथ के पास वाणी के बिना कुछ डरते हैं लोग। हाँ भाई कोई प्रश्न ऐसा करो, पहले रतनपुरी से नहीं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो अगर इसी तरह से छाप लगा दो हम प्राणनाथ जी की अंगना है, तो कष्ट क्या है? जब ये कह देंगे मैं प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हूं, तो कितना मान मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दुनिया जानती है जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या राजा काम ना करे तो उसकी बीवी को खुश कर लो। नहीं समझे? तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती तो मैं क्या करूं? किसी जालिम अफसर से काम लेना तो क्या करो, उसको छोड़ दो, चुप्पे से साथ उसकी पत्नी के पास चले जाओ और जो सेवा हो वही कर आओ। जी इस तरह से बड़े दुखी हैं और साहब बड़ा वो कर रहा है, किसी तरह उनके सामने 2 आंसू बिठा दो, 1 मिनट में दिल पसीज जाता है। 1 मिनट में किसी बहन के सामने रो दो, मर्द हो के, आप चिंता मत करो, आज साहब को आने दो, आज आने दो साहब को। कुर्सी पे बैठ करके यही करता रहता है, गरीबों की ठंडिया ही लेता रहता है। आने दो, कल 1:30 बजे आ जाना, मेरे साथ खाएगा रोटी, मैं उसकी चटनी यही रगड़ूंगी। पति है कुछ भी कर सकती है। अब आ गया 1:30 बजे, साहब आए दफ्तर में, क्या आए हो? बोलो मत, मैंने बुलाया। अच्छा आजा आजा भाई। कौन बड़ा? कौन बड़ा? मोमिन बड़े। अब जो नरक के गामी है ना, वो नहीं, जिनके दिल निर्मल है, जिनके दिल में राजी महाराज की मेहर है, वहां राजी महाराज बैठे हुए, जिन्होंने अपने आप को फना किया है और धनी की मेहर को पात्र बने। बनो पात्र, ये उनकी बातें हो रही हैं, मोमनों की। तो उनको दाना किया है किसने? राज्य ने अपना सब कुछ दे रखा है। अब दुनिया वालों को कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो मेरे स्वरूप की पहचान करना और मेरे नाम से भाव से पार होना चाहते हो, मेरे परम धाम के सब सुखों को लेना चाहते हो, तो मैंने खजाना अपना मोमनों को दे दिया है। क्यों? ताकि वो आए और मोमनों की पहचान करें। इतने राज्य महाराज हैं कि मोमनों की शोभा हो, मोमनों की पहचान हो, सारा प्रबंध किया है। और एक हम हैं कमबख्त ऐसे कि राज्य को छोड़कर अपनी शोभा चाहते फिरते। जरा किसी ने कह दिया अरे वहां छोड़ दो, हम तुम्हें ऊंचा पद दे दें, हाँ फिर ठीक है, हम मोटे हो जाए। वाह, बेचो राज्य महाराज को पदवियां लेने के लिए, छोड़ो सत्य को भीख मांगने के लिए। वाह वारी परम धाम की आत्माओं, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो होश करो।
ए आम खलक रहे शक में, ध्यान के साथ अब उनकी पहचान करा रहे हैं कि जीव सृष्टि जो है, लाख उनको चर्चा वाणी सुना लेना, उनका मन का संशय कभी भी निकलेगा ही। कहोगे जी क्यों? क्योंकि पैदा शक से हुए। जीव कहां से पैदा हुआ है? शक भरी दुनिया से पैदा हुआ है। भरम की बाजी रची भरमानी, और भरम सो भरमा भरमान, रोम रोम के अंदर यहाँ भ्रम की बाजी है और भरमाया जा रहा है। इसलिए आज दिन तक किसी ने भी उस पार ब्रह्म को पाया ही नहीं है। अब तो सब कोई देखेंगे, आ गया आखिरत का समय। अब तो सब कोई देखेंगे ये जो सकल जहान, सुनियो दुनिया आखिरी बड़े भाग्य हैं तुम, जो किन कबू कानो ना सुनिया, सो आए दीदार करो खसम। ओ दुनिया वालों, तुम्हारे भी ऐ आखिरी दुनिया वालों, नसीब बड़े भाग ऊंचे हैं कि तुम्हारे बीच में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि उतर आई है। इस वास्ते उनके खामद सुभान जो हैं वो भी उतरे हैं। आओ तुम भी दीदार कर लो। और आज दिन तक तो तुम्हारी खलड़ी उतर गई, तुम्हें स्वर्ग और वैकुंठ नहीं मिला, और वो तुम्हें जन्म जन्म के लिए दुखों के आवागमन के चक्कर से छुड़ा के तुम्हें भवसागर से पार करके अखंड कर दे। उसको प्राणनाथ कहते हैं। कदम बरकत मोमनों की, देखा कर रहे हैं खुद, और शोभा किसकी कर रहे हैं? मोमनों की। ये है साहब की सभी कर सब कुछ रहे हैं, और शोभा शान किसको, लेवल किसको लगा रहे हैं? मोमनों को। इस कदम बरकत मोमनों की होए गई सब पहचान, कि ये मोमनों की ही कृपा से सारी दुनिया को प्राणनाथ के स्वरूप की, परमधाम के स्वरूप की और लीलाओं की आज खुल्लम खुल्ला माइक से अर्ज का वर्णन कर रहे हो कि परमधाम में कैसे जाना है। 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ जाना, दरवाजे को पार करना, गली को छोड़ना, 28 के चौक को पार करना, गली को छोड़ना, फिर आगे हवेलियां गोल पार करनी, 5वीं गोल हवेली में उत्तर के दरवाजे से, पूर्व के दरवाजे से अंदर चले जाना, सामने राज्य महाराज बैठे। ये किनकी कृपा से? मोमनों की। अगर मोमिन ना आए होते, आत्माएं ना आई होती, तो दुनिया इसी में लड़के मर जाती। कोई कहता है निराकार, कोई अकाल, कोई निरंजन, कोई कुछ, कोई काल पुरुष, कोई कहता निराकार, कोई साकार, कोई घटघट, कोई व्यापक कहता, कोई जल में, कोई थल में, कोई पिंड में, ब्रह्मांड में, कोई जड़ों में, कोई पीपल में। रोते फिरते सारी दुनिया रोती रहती, और इसी तरह से रोते रोते मरते जन्मते जन्म पूरा कर लेते हैं। माया आद अनाद की चली जात अंधेरो, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे यही के। ऐसी राउंड के अंदर बस लड़ते मरते जीवन नष्ट, फिर जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर। प्राणनाथ की कृपा किनके ऊपर? मोमनों पर, और मोमनों की कृपा से सब संसार विभव से पार होगा। अब तो सब कोई देखेंगे, अब सबके लिए आ गया। अब तो सब कोई देखेंगे ये जो सकल जहान, कदम बरकत मोमनों की होए गई सबों पहचान। क्यों? क्योंकि अगर मोमिन न आते तो राज्य महाराज कभी न आते। करोड़ों बार दुनिया बनी सुंदर साथ जी, बन के मिट गई, और ये माया इसी तरह से बनती रहेगी और मिटती रहेगी। पर ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होए सी कब, कभी होंगे भी नहीं। ये तीनों ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला भाई, कृष्ण लीला नहीं भाई। तीनों ब्रह्मांडों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रजरास और जागनी। इस वास्ते जहां राज्य के चरण कमल खुद आए और लीला हो गई, तो कई बार बताया कि गलती से भी पारस मणि यदि सड़े से सड़े लोहे को भी रगड़ खा जाएगा तो वो उसको सोना बनाएगा, तभी तो पारस है, नहीं तो पारस कैसा है। तो पहली बार जितनी जगह पर लीला हुई, उन्हीं ब्रिज गोकुल और मथुरा को ये खंड किया, बाकी ब्रह्मांड प्रलय कर दिया। अब दूसरी बार रास वृंदावन में हुई तो वो लीला ज्यों ही अखंड कर दी, और अब अर्श का खजाना लेके आए,
और वाणी गुंजार 14 तबक में करनी है, इसलिए 14 तबक को उनको अखंड करना पड़े, ये कारण है। अब लीला ज़ाहिर हो गई, क्योंकि आगे आए थे ब्रिज में केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए और रास में आए केवल अक्षर के वास्ते, अब आए हैं सारी दुनिया के वास्ते। ब्रह्म सृष्टि के धनी बन के आए हैं, ईश्वरी सृष्टि के महाप्रभु आए हैं और जीव सृष्टि के प्रभु आए, उन पर प्रभुता करेंगे। ब्रह्म सृष्टि को क्या देंगे? है एक ही। ब्रह्म सृष्टि को क्या देंगे? सुख घर का, क्योंकि उनका धनी आया है, उनका महबूब आया है, उनका पति आया है। ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का जो ले रहे, और ईश्वरी को देनी शुद्ध, अक्षर को क्या शुद्ध देनी है कि रंग महल में क्या लीला होती है, उनको शुद्ध देनी। और मुक्त करना ब्रह्मांड को धनी जी लाए हैं जागृत। ये दुनिया वालों को मुक्ति मिल जाए क्या कम है? सबसे यहां प्रॉफिट में कौन है? जीव सृष्टि। अगर हमें परम धाम मिल गया तो कौन सी हमारी जीत होगी? वो तो हमारा घर था, हमको तो अपना घर ही मिला ना, हमें क्या मिल गया? लानत मिली जो यहां इकट्ठी कर रहे हैं, हम लानत ले रहे हैं, मुंह काले करके जाएंगे। जो कॉल किए हैं उनमें से एक भी निभा नहीं सकते। अजी आए हैं, 10 को जाना पड़ेगा, बड़ा सुंदर बहाना है, जाओ, कौन रोकता है तुम्हें? जब इतनी वाणी के बाद किसी को सुन के दर्द नहीं तो मेरे से क्या पूछने आते हो? भाई खुला दरवाजा, अभी 9 बजे खुल जाएगा, जाओ। मेरे से कोई सुंदर साधना पूछने आए, रिजर्वेशन कब की कराऊं, मेरे से क्या पूछते हो? अपनी आत्मा से पूछो, ये तुम्हें आनंद लगता है तो रहो, नहीं तो दरवाजा 9 बजे अच्छी तरह खोल देना, भी दोनों फाटक आज ही जा सकते हो। नहीं रोकते, अब नहीं रोकते। इतनी वाणी की लज्जत लेने के बाद जिनको नरक के पता से खाने जाओ, कल के जाते अभी जाओ, अभी जाते अभी उठ के चर्चा से चले जाओ, अब नहीं रोकूंगा, बहुत दिन रोक लिया, अब नहीं किसी को रोकेंगे। जबरदस्ती दे पूरे कर नहीं पक दे, दिल में दर्द ही नहीं है, मैं कब तक बांध बांध के रखूंगा, अब नहीं रखूंगा। इतनी चर्चा के बाद, वाणी के बाद जिनके दिल में जागृत नहीं हुआ, तो उन पत्थरों से कब तक टकरे मारे? ना भाई ना, जो आगे रोका माफ कर देना, अब नहीं रोकूं, जा सकते भाई। इतना आके कह देना महाराज जी प्रसाद दे दो, जा रहे हैं, मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों और कहां जा रहे हो, जा सकते। इससे ज्यादा और जब वाणी के अंदर इतना राज्य के स्वरूप व्यवहार सब सुनने के बाद भी दर्द नहीं है, हाय माया, हाय पिछाड़ा, ये दिन मर जाओगे फिर पिछाड़े वालों को साथ ले जाके मरना। शरीर के सब अलार्म बज गए, दांत रहा नहीं, मुंह फुम 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 कर रहा है। ये डॉक्टरों का धन्यवाद करो कि ब्रह्म सृष्टि के वास्ते नकली दांत भी ले आए, नहीं तो पहले किसी जमाने में नकली दांत भी नहीं होते थे, सारे बाबा बम बम करते रह जाते थे। अब राज्य ने सोचा ब्रह्म सृष्टियों के शरीर बुढ़े हो जाएंगे, वो बहु बहु तना करती फिरें, एक नकली दांतों का भी डिपार्टमेंट चला दिया तुम्हारे वास्ते। नहीं तो पुराने बुढ़ों की शक्लें देखो, कुप्पा बना होते थे, नजर ही नहीं आते थे, शक्ल कहाँ को घुस गई, कहाँ थे। ब्रह्म सृष्टियों के लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि ये सुंदर की सुंदर ही लगती रहे बुढ़ापे के अंदर ही, तो वो समझ बैठे हमारे दांत हो गए, हम जवान हो गए। फिर बाल सिर पे रहे नहीं, सफेद हो गए, अब भी होश नहीं आती, कान बहरे हो गए, सुनने को मिलता नहीं, अब भी होश नहीं आती, तो राज्य क्या करे, मत्था फोड़े? आओ अंतिम चौपाई दोहराओ, अपनी होश को कायम करो। जो नशा चढ़ा हुआ है अब तो बेहोशी से बाहर आओ, कुछ तो होश करो, नहीं होश तो रहो बेहोश, क्या कर सकते हैं? होश की बातें करूंगी होश में आने के बाद। तो जब बेहोशी है, बेहोशी की बातें करनी है तो सुंदर सा जी आखिर कोई एंड होता है, कोई आखिरत भी तो होती है। अब हमारी आखिरत आ गई, हम अब पुरानी बातें नहीं सुनाएंगे, अब आगे चलना है। कब तक तुम्हारे साथ मत्था फोड़े? अब आगे की बात जिसने लेनी हो, अपनी आत्म के सुखों की पहचान करनी हो, ईश्वर उनके वास्ते है। आओ होए गई सबों पहचान, अब तो सब कोई देखेंगे, ए जो सकल जहान, कदम बरकत मोमिनों की, होए गए सबों पहचान, होए गए
होए गई सबों पे। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आपको विदित है कि कल दिनांक 31 मई से 6 जून तक रतनपुरी आश्रम में हर वर्ष होने वाले ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 8 से 9 बजे प्रातः श्री सरकार साहिब जी की चर्चा का कार्यक्रम रहेगा। शाम को 5 से 7:30 बजे तक बाल, किशोर व युवा वर्ग के ग्रुप्स में जूम ऐप पर रतनपुरी सुंदर साथ द्वारा ही वाणी चर्चनी पर आधारित कक्षाएं ली जाएगी। इसी तरह प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 बजे तक रतनपुरी आश्रम के धर्म उपदेशकों द्वारा, जैसे श्रीमती लता बहन जी, श्री विंध्याचल जी महाराज, श्री विजय आहूजा जी एवं श्री सुशांत महात्मा जी द्वारा हम श्री मुखवाणी चर्चा का लाभ भी प्राप्त करेंगे। सुंदर साथ जी, समय पर ऑनलाइन श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल से जुड़कर हम इस शिविर का आनंद ले सकेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सौद वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म आती जो मैं उदी सो क्यों, देखो नीके कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करो दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतराड़ी ताल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती धनी, रामो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करो धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामनी में, क्या कहूँ किस बात जी। श्री अहमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना मन भर
अर्ज करो मेरे पीरो जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे